अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं शेप और ग्राफिक का फर्क वाज़ेह करूंगा। और अक्सर शेप हमें क्या फ़ायदा देती है, ग्राफिक क्या फ़ायदा देता है और शेप को ग्राफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी सब कुछ मैं समझाऊंगा। ये वीडियो छोटी सी होगी मगर बहुत ही लॉजिकल वाली है और काम की वीडियो है, तो जल्दी से ये आप स्क्रीन पे देखें। ये जो मैंने रखी हुई है ये शेप है, ठीक है। इसके पीछे ये छोटी सी एक अलग शेप है, ठीक है। और ये जो है ये टेक्स्ट है और ये नीचे ग्राफिक है, ठीक है। और ये वाला भी टेक्स्ट है। हम इस टेक्स्ट को एडिट करके सिर्फ हो लिखना चाह रहे थे, ओके। अब हम इस टेक्स्ट का साइज बड़ा करेंगे, ठीक है। फर्ज करें ये साइज है। ये मैं क्यों ये वाली क्लास समझा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब हम कोई टेक्स्ट लेते हैं थंबनेल वगैरह के लिए, उसके पीछे हमने कोई पट्टी लगानी होती है। तो जब हम पट्टी लगाते हैं, पट्टी पे अगर कोई लंबा टेक्स्ट आ जाता है इस तरह का लंबा, तो वो पट्टी फिर उस हिसाब से बारीक और लंबी करनी पड़ती है। और जब कोई इस तरह का टेक्स्ट आ जाता है तो उसके लिए पट्टी हमें चौड़ी करनी पड़ती है। अब आप अगर इसको देखें, इसको फर्ज करें इसके नीचे ये फिट है। अब ये जो है इसके नीचे इसको कैसे फिट करेंगे, या तो आप साइड से बड़ा करेंगे, ठीक है, ये कॉर्नर से, ठीक है। वो पट्टी की फिर चौड़ाई भी मोटी होती जाएगी। अगर आप यहां से लंबा करने की कोशिश करेंगे तो ये लंबी नहीं होगी, साथ में साइडें कटनी शुरू हो जाती हैं। ये देखें, अब इसकी उस तरह की शेप नहीं रहेगी जैसे ये पहले बैजवी शेप थी, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझाऊंगा कि और इसके अलावा ये जो अभी ग्राफिक जिसको मैं अभी सिलेक्ट किया हुआ है, ग्राफिक की प्रॉपर्टी अभी मैं पिछली वीडियो में आपको बता के आया हूं कि इसमें शैडो भी लग जाता है, ठीक है, इफेक्ट में जाके। लेकिन अगर आप इसमें शेप में जाएं तो इसमें कोई शैडो वगैरह का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन अलबत्ता इसका ये है कि इसकी आप लंबाई जैसे मर्जी एडजस्ट कर लें, आप इसको जितना मर्जी बारीक कर लें, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें आ जाते हैं अब आपके लिए। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अक्सर आप अगर अपने डिजाइन में ऐसी पट्टी यूज करना चाहते हैं तो आप शेप यूज करें, ठीक है। शेप जो है, शेप के साथ में अगर आपने कोई इस तरह का भी इफेक्ट लगाना है जो कि अक्सर कोई कॉर्नर पे लगा सकता है बंदा, तो अब ये इसका शैडो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें शैडो का ऑप्शन नहीं आता। उसका सॉल्यूशन ये है, या तो आप एलिमेंट में से जाके शैडो सर्च करके आ जाएं। एक तो तरीका ये है, आपको बहुत सारी किस्मों के शैडो यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ से आप शैडो कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि आप जिस तरह की पट्टी बनाना चाहते हैं आप उसको इस तरह, बाकी चीजों को डिलीट कर देते हैं। फर्ज करें हमें इस तरह की पट्टी लगनी है आज, तो हम इसको ना पीएनजी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। हम अपने डिजाइन में इस तरह की शेप ही यूज करेंगे। अगर कल को उसको चौड़ा करना पड़ा, लेंथ कम करनी पड़ी, तो हम उस तरह करके उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये भी हल है कि आप इसको एक साइड पे इस तरह पेज निकाल के वहां पे रखें ताकि आप एक्सपोर्ट करें तो आपका जो मेन पेज है वो सारी चीजें वैसी रहें। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे चीजें डिलीट कर दी है ना, तो वो चीजें डिलीट नहीं करनी पड़ेगी, आप साइड पे उसको लेके आए। और अब करना क्या है, इसको आप करेंगे एक्सपोर्ट। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें, पीएनजी के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर पेज एक से ज्यादा मैंने बना दिए थे तो यहाँ पे वो कह रहा है 1 से 3 पेज है, तो यहाँ पर मुझे पेज भी सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर मेरी ये चीज है। उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप करंट पेज सिलेक्ट करें, अभी जो खुला होगा वो ही सिलेक्ट हो जाएगा। डन करें और डाउनलोड कर दें इसको पीएनजी में। अब ये तो शेप है ना, अब यहाँ पे अगर मैं इसको लेके आता हूँ, इसको गैलरी से, ये मेरा आ चुका है, ये ग्राफिक बन गया। पीएनजी क्योंकि ग्राफिक होता है। अब ये मेरा ग्राफिक आ चुका। अब इसकी एक्स्ट्रा साइडिंग क्रॉप कर दें। और इसका फायदा क्या है, अब मैं इसको शैडो वगैरह भी दे सकता हूँ। इफेक्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे ड्रॉप शैडो के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें शैडो बड़ा वाजे तौर पे दिया जा चुका है। मैं यहाँ पर इसका डिस्टेंस वगैरह भी बढ़ा सकता हूँ और इसको जिस तरह चाहूं मैं यूज कर लूं। यानी शेप जो है उसको आप रखें अपने इमेज के अंदर
और उसको ऐसे जब कभी जरूरत हो कम साइज करने की, विड्थ लेंथ कम करने की या ज्यादा करने की, तो अब आप इसका डिस्टेंस वगैरह कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये देखें ब्लर की अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शन अब आप इसके साथ कर सकते हैं। असल में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि शेप जो है वो उसका साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर शेडो नहीं लगता। और जो ग्राफिक होता है उसको आप जस्ट क्रॉप कर सकते हैं, मगर बाकी बड़े फंक्शन लग जाते हैं, शेडो लग जाता है, बड़े सारे इफेक्ट इसके ऊपर लग जाते हैं। तो ये मैं फर्क भी बताना चाह रहा था और ये भी बताना चाह रहा था कि अगर आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि शेप ये देखें, ये अभी मैंने 2 शेप्स यूज की हैं। मैंने अपनी मर्जी का एक ग्राफिक खुद तैयार कर लिया जिस तरह का मेरे डिजाइन में मैंने यूज करना था। तो ये वीडियो बताने का मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ग्राफिक्स या इमेज, या शेप एंड ग्राफिक वर्सेस इमेज, ये मेरा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर ये समझ आई है तो मेरे वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, और इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।